Hello everyone, welcome back to my channel Payal Labral. So this time we are solving this question number 2 A part and B part भी साथ में ही कर लेंगे अगर छोटी वीडियो बनी तो, ठीक है. सो नाउ सेकंड का ए पार्ट कहता है कि अगर f इंटीग्रेबल फंक्शन है ऑन ए बी तो हमें शो करना है कि माइनस एफ भी इंटीग्रेबल है एंड इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एफ फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी फ्रॉम ऑफ एफ. ठीक है, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है तो मैं प्रूफ लिखती हूँ. ठीक है, तो देखो, कंसीडर फॉर एनी पार्टीशन पी, कंसीडर फॉर एनी पार्टीशन एंड मैं ना नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, अभी तो नहीं पर कल तक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर जो पोस्ट होते हैं कम्युनिटी पोस्ट में वहाँ पे ऐड कर दूँगी. मतलब आप जैसे चैनल पे जाएंगे मेरे, वहाँ पे वीडियोस प्लेलिस्ट ऐसे ऑप्शंस आते हैं ना, तो ऐसी पोस्ट भी आएगा वहाँ पे लिखा हुआ, तो पोस्ट पे चले जाना, वहाँ पे भी दिख जाएंगे, या फिर मैं पोस्ट में करूँगी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. ठीक है, दोनों में से कहीं पर भी कर सकती हूँ. नोट्स मैं दिखा दूँगी आपको, मतलब भेज दूँगी सारे. सो कंसिडर फॉर एनी पार्टीशन पी ऑफ ए बी, हम क्या करेंगे, यू एफ माइनस एफ पी देखेंगे कि वो क्या होता है. यू एफ माइनस एफ पी क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ माइनस एफ फंक्शन है अब मेरे पास. ठीक है, एंड पार्टीशन टी के -1 टू टी के एंड इनका माइनस पार्ट, ठीक है, -1 विच इज़ इक्वल्स टू, देखो जो मैक्सिमम होता है माइनस फंक्शन का वो किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ मिनिमम का. ठीक है, मिनिमम के माइनस के बराबर होता है. ठीक है, -1 एंड द समेशन इज फ्रॉम k इक्वल्स टू 1 to n. अब ये चीज़ पूरे क्या लिखी हुई है, दिस इज एल एफ पी, सो दिस इज एल एफ पी. सो u ऑफ माइनस एफ पी मतलब अपर सम जो होता है माइनस एफ का वो लोअर सम के बराबर आ जाता है माइनस टाइम्स. ठीक है, सो दैट u ऑफ माइनस एफ क्या होगा फिर, u ऑफ माइनस एफ इज इन्फीमम ऑफ u minus fp, where p is the partition of a to b. ठीक है, ये हो गया. तो माइनस एफ अगर बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस एल एफ पी. ठीक है, अब बात तो सेम है ये वाली, और यहाँ पे इन्फीमम, ये माइनस एल एफ पी बन गया दिस पार्ट. ठीक है, अब जब इन्फीमम से साइन माइनस बाहर आता है तो वो सुप्रीमम बन जाता है, तो माइनस ऑफ सुप्रीमम एल एफ पी वेयर पी इज द पार्टीशन ऑफ ए बी. ठीक है, सो माइनस सुप्रीमम ऑफ दिस, मतलब दिस इज रिटन एज माइनस ऑफ एल एफ, ये माइनस ऑफ एल एफ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब देखो माइनस ऑफ यू एफ इज इक्वल्स टू एल ऑफ माइनस एफ. ये कैसा आया, जब मैंने रिप्लेस कर दिया f को बाय माइनस एफ इन दिस इक्वेशन. मैंने f को किससे रिप्लेस कर दिया, बाय माइनस एफ, तो f के बदले माइनस एफ डाल दिया तो ये प्लस एफ बन गया, और यहाँ पे माइनस एफ कर दिया तो माइनस, और ये वाला साइन माइनस इधर आ गया, इन 1 कह दो, इन 1, तो ये आ गया मेरे पास. ठीक है, यहाँ तक तो आई होप्स आपको समझ आया हो. और सिंस f मुझे पता है इट इज़ इंटीग्रेबल, f इज़ इंटीग्रेबल, ये तो मुझे पता है, मुझे माइनस एफ को प्रूव करना है कि माइनस एफ भी इंटीग्रेबल है ऑन ए बी, तो इसका मतलब यू एफ जो होगा वो एल एफ के बराबर होगा, और ये किसके बराबर होता है, ए से बी इंटीग्रेशन ऑफ एफ के बराबर. अब मुझे पता है u ऑफ माइनस एफ इज इक्वल्स टू माइनस एल एफ इज इक्वल्स टू, u ऑफ माइनस एफ इज इक्वल्स टू माइनस एल एफ, और एल एफ किसके बराबर होता है, माइनस, मतलब माइनस तो ये एल एफ यू एफ के भी बराबर होता है. ठीक है, और ये u ऑफ माइनस एफ मतलब माइनस यू एफ, ये रहा, हमने प्रूव कर दिया कि वो एल ऑफ माइनस एफ के भी बराबर है. मतलब u ऑफ माइनस एफ किसके बराबर हो गया, एल ऑफ माइनस एफ,
और जो कि इनके माइनस माइनस सम के भी बराबर है। तो इससे क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट दिस इज इक्वल्स टू यू ऑफ माइनस एफ। देखो ये देख लो, वो माइनस एल एफ इज इक्वल्स टू माइनस यू एफ के बराबर है, और ये यू एफ और एल एफ किसके बराबर है, इंटीग्रेशन ऑफ दिस ए बी एफ के बराबर। एंड ये माइनस साइन इनके बाहर है, तो माइनस मैंने ऐसे बाहर लगा दिया। अब देखो ये ऐसा आ गया, तो दिस इम्प्लाइज दैट माइनस एफ इज इंटीग्रेबल, माइनस एफ इंटीग्रेबल होगा, तो यू ऑफ माइनस एफ इज इक्वल्स टू एल ऑफ माइनस एफ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एफ ए टू बी, और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। बस हेंस प्रूफ्ड। बस इतना प्रूफ करना है। देखो 5 मार्क्स आपको मिल गए। ठीक है, तो ये तो छोटा सा प्रूफ था, तो ये वाला क्वेश्चन भी कर ही लेते हैं। बी पार्ट इज हमें फंक्शन दे रखा है 0 to 2 पे, 0 to 2। ठीक है, एफ एक फंक्शन दे रखा है, मैं लिख देती हूँ। बी पार्ट एफ एक फंक्शन दे रखा है फ्रॉम 0 to रियल नंबर, रियल लाइन, जो कि कैसे डिफाइन हो रखा है, इट इज़ डिफाइंड एज 1 एंड -1। 1 कब है, जब x रैशनल नंबर्स होगा, और -1 कब होगा, जब x इर्रेशनल नंबर होगा। ठीक है, ऐसे कर रखा है, और हमें इसका UFP LFP निकालना है। ठीक है, और बताना है कि क्या f इंटीग्रेबल है कि नहीं है। ठीक है, जैसे UF LF बोला हुआ है, इंटीग्रल्स सम बोला होता है, तो UFP LFP तो वही है, पहले UFP ही निकालते हैं वैसे। तो UFP इज़ व्हाट, इट इज़ द समेशन k इक्वल्स टू 1 to n maximum of the function f in the interval tk -1 to tk। सॉरी, इससे पहले हमें पार्टीशन को डिफाइन भी करना पड़ता है, हमने करे ही नहीं, तो अभी हम आगे कर देते हैं पार्टीशन को डिफाइन। ये है, और ऐसी LFP क्या होता है, LFP इज द k इक्वल्स टू 1 to n मिनिमम ऑफ द फंक्शन दिस इन द इंटरवल दिस, एंड दिस इज इंटरवल की लेंथ। ठीक है, सो द सब इंटरवल of the interval 0,2 is, कैसे बनाएंगे, 0 से 2/n, फिर आएगा 2/n2, जैसे हमने वो बनाई थी ना यहाँ पे 0,b/n, फिर b/n2, 2b/n। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 2/n2, 2 इंटू बी, यहाँ पे क्या है 2 है, बी की वैल्यू, मतलब हमने 0,b की पार्टीशन बनाई थी। सो दिस इज 4/n। ठीक है, देन ऐसे 4/n2 यहाँ पे आता है 6n, मतलब 3bn डॉट 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 करके ऐसे हम यहाँ पे बना देंगे n-1 में 2/n से लेकर 2 तक। ये बन गई हमारी पार्टीशन। ठीक है, ये पार्टीशन है। अब इनका सम तो हमें पता है, tk क्या है, या फिर tk -1 क्या होगा, यहाँ पे बीच में कहीं वो होगा k -1 टाइम्स 2/n, मतलब कोई पार्टीशन बीच में है ना, कोई भी ले लूँ मैं तो, और tk क्या होगा 2k/n, और इनका माइनस क्या आ जाएगा, tk -1 क्या आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करूँगी तो मेरा आ जाएगा 2/n, जैसा हमने वहाँ पे करा था, वहाँ पे b/n आ गया था। ठीक है, तो ये आ गया माइनस करके। तो देखो ये चीज़ तो कांस्टेंट है, मतलब ये डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगी। अब मुझे बताओ UFP में ये मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम अगर हम देखें फंक्शन का इंटरवल में, तो वो हमेशा क्या होगा, 1 होगा, और मिनिमम क्या होगा, हमेशा -1 होगा। सो UFP इज़ नथिंग बट इट इज़ 1 समेशन k इक्वल्स टू 1 to n, यहाँ पे 2k माइनस, हाँ सही है, डॉट में 2/n आ गया
विच इज़ 2/n, एंड यहाँ से जब हम 2/n तो बाहर आ जाएगा, दिस इज समेशन 1 k इक्वल्स टू 1 to n, तो ये तो n ही आ जाएगा. सो दिस इज 2. आंसर इसका आ रहा है UFP का 2. LFP क्या आ जाएगा, समेशन k इक्वल्स टू 1 to n -1 2/n which is -2/n summation 1 k equals to 1 to n which is -2/n इंटू में ये n आ जाएगा which is -2. तो आप देख सकते हो अगर हम UFP निकालें तो UF इज सुप्रीमम ऑफ ऑल दी वो तो आ जाएगा 2, एंड LF क्या आ जाएगा मेरे पास -2. तो UF जो है वो नॉट इक्वल्स टू LF है, देयरफॉर F इज नॉट इंटीग्रेबल. F क्या है, इंटीग्रेबल नहीं है. ठीक है, हैंस दिस क्वेश्चन इज सॉल्व. अब हम करेंगे, ठीक है, C पार्ट. एंड D पार्ट मैं श्योर नहीं हूँ क्या है इसका आंसर, पर मैं जो मुझे लगता है मैं वो बता दूँगी. ठीक है, C मैं अभी करती हूँ नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व. ठीक है, एंड D भी उसी में बता दूँगी. ओके, तब तक के लिए बाय. ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको समझ आया कि नहीं. ठीक है, बाय बाय. शेयर विथ योर फ्रेंड्स.